देखो, आज क्या हमारा सवाल है। आज हमारा है यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्यक है। जो ये अल्फा और बीटा है इस बहुपद के क्या है शून्यक है। तब हमें निकालना है कि अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, इन दोनों का क्या निकालना है मान, मतलब अल्फा प्लस वन इंटू क्या है बीटा प्लस वन का क्या करना है हमें मान निकालना है। चलो तो पहले देख लेते दिया क्या है। दिया है आपका, दिया है अल्फा कम बीटा बहुपद एफ एक्स के शून्यक। देखो दिया है कि ये जो अल्फा और बीटा है ये क्या है शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है शून्यक है। किसके शून्यक है? ये शून्यक जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी के क्या है शून्यक। इस जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद का ये क्या है शून्यक है। चलो तो हमने वही चीज लिख दिया कि जो है अल्फा और बीटा क्या है आपके इस बहुपद के शून्यक है। अच्छा ये एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर हमारा जो बहुपद है वो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस क्या है सी। अब देखो हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप क्या कराओ एक्स स्क्वायर लिख दो, इस माइनस पी का अंदर गुणा करा दो, माइनस पी का क्या करो गुणा करा दो। तो माइनस पी का गुणा कराएंगे तो ये माइनस पी एक्स हो जाएगा और माइनस पी का गुणा जब वन में हो जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी का गुणा एक्स में माइनस पी एक्स हो जाएगा और यहाँ पी का गुणा जो है एक में हुआ माइनस पी का गुणा एक में हुआ तो ये माइनस पी हो गया। आपका क्या बचा है सी बचा तो सी हो गया। चलो इसको इधर लिखते हैं, इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं। चलो देखो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये क्या है माइनस पी एक्स। ध्यान दो ये क्या है माइनस पी एक्स और ये जो चीज बचा ये हमारा क्या हो गया अचर पद। ये हमारा क्या हो गया अचर पद। ये आपका एक्स स्क्वायर ये माइनस पी एक्स और ये जो चीज है क्या है अचर पद। तो इसको हम लिख लेते हैं ये हमारा माइनस पी और माइनस सी वही चीज हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स इसको कोष्टक में लिख देते हैं। यहाँ प्लस लगा दो, प्लस लगाने के बाद यहाँ कर दो माइनस पी और माइनस सी, दोनों चीज एक है। ये चीज और ये चीज क्या है एक है, कुछ अंतर नहीं है उससे। चलो अब देखो, अब अगर ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और ये क्या है आपका जो है माइनस पी और माइनस सी। ये आपका एक्स स्क्वायर है भाई, स्क्वायर वाला चीज है। ये आपका एक्स को गुणा देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है एक है, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है एक है और ये क्या है आपका यानी एक्स स्क्वायर का गुणा यानी यहाँ देखिए ये बराबर क्या है एक है। एक्स स्क्वायर का गुणा ए ही तो होता है तो वहां क्या हो जाएगा या हम लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर जो बहुपद हमारा होता है उससे तुलना करते हैं। तो इससे तुलना करें तो यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। b बराबर माइनस पी, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा और c बराबर क्या आएगा यानी अचर पद। तो अचर पद आपका c बराबर जो है वो है माइनस पी और माइनस सी, दोनों सेम हो गए। यहाँ हम कुछ और दे देते हैं C1 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ भी C1 कर देते हैं। चलो भाई यहाँ भी C था यहाँ भी C था तो सही पढ़ नहीं रहा था इसलिए हमने क्या कर दिया कुछ दूसरा लिख लिया। चलो तो देखो इससे जब हमने तुलना किया तो a बराबर हमारा एक आ गया, b बराबर हमारा माइनस पी आ गया और c बराबर क्या आ गया c बराबर माइनस देखो माइनस पी और माइनस सी आ गया। चलो अब देखो इससे तुलना करके हमने ये निकाल लिया। अब देखो क्या है कह रहा है ये अल्फा और बीटा इसके बहुपद के शून्यक है तो हमें क्या करना है इसका और इसका मान निकालना है। तो इसका एक्स प्लस अल्फा प्लस वन इंटू क्या है बीटा प्लस वन का मान निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा बी प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान क्या होता है ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी बी ये है, बी हमारा यही तो है, और बी बराबर क्या है माइनस पी है बटे सी, ओ सी कह सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए, हमारा ये तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी की जगह हमने ये रख दिया, माइनस पी रख दिया, भाई बी की जगह हमने क्या रखा, बी की जगह पे माइनस पी रखा, और ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह पे एक रखेंगे। तो ये आपका जब गुणा कराएंगे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका पी बन जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, पी आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू क्या आ जाएगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, हम जानते हैं कि सी अपान क्या होता है ए, सी यानी ये चीज पूरा सी है, तो माइनस पी और माइनस सी अपान ए यानी ए, कुल मिलाकर क्या आ गया माइनस पी और माइनस सी। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया माइनस पी और माइनस सी। चलो अब देखते हैं, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, यही हमको क्या निकालना है, ये करना क्या करना हमको निकालना है। चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अगर अल्फा से बीटा में गुणा कराए, भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो अल्फा से बीटा में गुणा करा दे तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और फिर अल्फा से एक में गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा प्लस अल्फा, और फिर हम एक से बीटा में गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा बीटा। भाई देखो अल्फा से इसमें गुणा कराए, अल्फा से बीटा में तो अल्फा बीटा, अल्फा से एक में तो ये अल्फा, एक से बीटा में तो ये बीटा, एक से एक में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। चलो अब हम मान रख देते हैं, चलो मान रखते अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे यहाँ से, हाँ यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे यहाँ से, और ये क्या होता है माइनस बी और माइनस सी, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस ये देखो ये कौन सा चीज है अल्फा प्लस बीटा, ये कौन सा चीज है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है पी है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है पी है। चलो और प्लस में क्या है, प्लस में 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो गया, अल्फा देखो भाई अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा माइनस पी माइनस सी हो गया, और ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया पी हो गया, और माइनस नहीं प्लस 1 था, ये प्लस 1 तो पहले से था। चलो इसको और हल करते हैं, तो ये माइनस पी माइनस सी प्लस पी और प्लस 1, पी से पी आपका कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 1, यहाँ क्या बचा 1 और माइनस सी, ये आपका हो गया आंसर। चलो एक बार इसको और रिवीजन कर देते हैं। देखो हमने क्या कहा, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद के क्या है शून्यक है। अब ये बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा x बराबर ये है एक्स स्क्वायर माइनस पी, और यहाँ क्या x प्लस 1 माइनस सी है। इसको हम क्या करते हैं p का अंदर गुणा करा देते हैं, p से अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ p से गुणा x में कराएंगे तो माइनस पी एक्स, भाई माइनस पी से x में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी एक्स, और माइनस पी से गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस पी हो जाएगा, और लास्ट में बचा क्या है हमारा माइनस सी। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इन दोनों में भाई x नहीं है, तो ये हमारा क्या है अचर पद है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका x माइनस पी एक्स, और ये आपका हो जाएगा माइनस पी और माइनस सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ इसकी जो ये हमारा बना है इसको थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं, अचर पद को एक साथ कर लेते हैं, कोष्टक में थोड़ा लिख देते हैं ताकि हमको आसानी समझ में आ जाए। तो हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाता है कोष्टक में माइनस पी माइनस सी। इसकी तुलना जो है हम क्या करेंगे, दो घात बहुपद से तुलना करेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ x का गुणांक क्या है b है, और यहाँ x का गुणांक क्या है माइनस p है। यहाँ c1 है, भाई दो जगह c था, यहाँ भी c था, यही ले लो, यहाँ हमारा क्या है c1 है, तो c1 है, और यहाँ क्या है आपका देखो यहाँ c1 है, और यहाँ देखो क्या है c1 यहाँ भी है। तो इसकी तुलना करें, देखो इसकी तुलना करें इसकी तुलना, तो इसकी जगह पे क्या आता है ये आता है, यानी c1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस पी और माइनस सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, माइनस बी देखो माइनस तो रहेगा हमारा, और बी के जगह क्या रखेंगे माइनस पी रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे हमारा 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस पी।
अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो माइनस पी है। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। सी का मान रखेंगे, सी हमारा क्या है माइनस पी माइनस सी, और ए का मान क्या है 1 है। इसको हल करेंगे तो माइनस पी और माइनस सी हो जाएगा। हमें निकालना यही है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको निकालना है। हम इन दोनों का गुणा कराएं तो हमारा गुणा करने पे आ गया क्या आया, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1, ये चीज हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमने यहाँ निकाला है माइनस पी माइनस सी, और यहाँ देखो ये चीज क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है पी। इसको रखकर और सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है यदि द्विघात बहुपद के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य क्या है -3 है, तो दूसरा वाला शून्य क्या करना है हमको निकालना है। चलो हल करते हैं। देखो बहुपद हमारा क्या दिया है, बहुपद दिया है, मान लेते माना एक्स बराबर जो है बहुपद हमारा क्या है, ये है के माइनस 1 का स्क्वायर, के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्या है 1, ये हमारा क्या है बहुपद है। और क्या है, और क्या है दूसरा शून्य जो है, दूसरा शून्य मान लेते हैं क्या है अल्फा, दूसरा शून्य क्या है हमारा अल्फा। देखो बहुपद हमारा ये माना कि एफ एक्स बराबर क्या है कि माइनस 1 एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस क्या है 1 है, ये हमारा क्या है बहुपद है। और ये हमारा क्या शून्य जो दूसरा शून्य हमने क्या माना अल्फा। दिया क्या है, दिया है पहला शून्य, पहला शून्य, पहला शून्य हमारा क्या दिया गया है -3, तो इसका मतलब यही हुआ कि x बराबर क्या दिया है -3 दिया, यही तो है भाई। शून्य क्या होता है, x बराबर क्या होता है -3 होता है। और शून्य को हम क्या करते हैं अगर बहुपद में रख देते हैं तो बहुपद क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो वही अब करते हैं हम। चलो बहुपद में, बहुपद f में x बराबर -3 रखने पर, चलो रखते हैं। देखो तो यहाँ देखो ये हो जाएगा एफ एक्स, यहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्या रखेंगे -3, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर ये शून्य है और शून्य को बहुपद में रखेंगे तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम बहुपद में रखें तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जब बहुपद में हम क्या रख रहे हैं -3 रख रहे हैं। चलो रखते हैं, यहाँ हो जाएगा के -1, और देखो एक्स के जगह क्या रखें -3 का स्क्वायर प्लस के एक्स के जगह पे -3 और प्लस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये चीज जो है क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। चलो इसको हल करते हैं। देखो यहाँ से अगर देखें तो के -1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, देखो के का -3 में गुणा कराएंगे तो -3 के प्लस में 1 और बराबर क्या आ जाएगा 0। इसका गुणा इसमें करा दो तो 9 का गुणा के में हो जाएगा 9 के, 9 का गुणा 1 में तो ये 9 और यहाँ -3 के और यहाँ +1 बराबर 0। चलो 9 में से 3 घटा तो यहाँ 6 के, और यहाँ देखो -9 और +1 तो ये क्या बच जाएगा -8 बराबर 0। यहाँ से आपका जो है के बराबर निकल कर आ जाएगा 8/6, काटने पर क्या निकल कर आएगा 4/3 आ जाएगा। चलो के बराबर क्या आ गया 4/3, बहुपद में के बराबर क्या रखेंगे 4/3 रखेंगे। बहुपद में के बराबर 4/3 रखने पर, बहुपद में क्या रखते हैं 4, के बराबर 4/3 रखते हैं। चलो अब देखो 4/3 रखेंगे तो ये f बराबर हो जाएगा आपका, f बराबर देखो याद रखते हैं के बराबर क्या रखना है 4/3, तो यहाँ के क्या रखेंगे 4/3 -1 माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ क्या रखेंगे 4/3 और यहाँ x और प्लस क्या हो जाएगा 1। चलो इसका प्लस में करा दो तो ये हो जाएगा 4 -3/3 और यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 4/3 और ये क्या हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा 1।
घटा दो, 4 में से क्या हो जाएगा, एक, मतलब 4 में से 3 गए तो 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस 4/3x और प्लस क्या हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर अल्फा इंटू बीटा कर दे तो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है C/A आता है, यही तो आता है। चलो वही काम कर देते हैं, यानी दोनों को शून्यकों का गुणा कर देते हैं। दोनों शून्य कौन कौन से, एक तो -3 है और दूसरा हमने क्या माना है, दूसरा हमने अल्फा माना। दोनों का जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, C/A। C हमारा क्या है, 1 है, और A हमारा क्या है, 1/3 है। चलो यहाँ से आ जाएगा आपका -3 गुणे अल्फा, और यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अल्फा बराबर आ जाएगा 3/-3 हो जाएगा, काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर -1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य हो जाएगा। चलो क्या है, अगला सवाल हमारा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल क्या है, 8 है, और गुणनफल कितना है, गुणनफल 12 है। यहाँ बहुपद की शून्य को ज्ञात कीजिए। देखो हमारा क्या है, एक बहुपद बताना है, हमें क्या बताना है, एक बहुपद बताना है जिसका जो है, जिनके शून्यकों का योगफल कितना है, 8 है, और गुणनफल क्या है, गुणनफल हमारा जो है 12 है। चलो बहुपद बराबर हम जानते हैं, बहुपद हमारा क्या होता है, बहुपद हमारा होता है, वो होता है x² माइनस, ये होता है शून्यकों का योगफल, क्या होता है, योगफल, और प्लस में क्या होता है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, हमारा बहुपद होता है। बहुपद बराबर हमारा क्या होता है, और यहाँ x होता है, यहाँ क्या होता है, इंटू में x होता है। चलो तो बहुपद हमारा क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और शून्यकों का गुणनफल। चलो रखते हैं, देखो ये आपका x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल क्या है, 8 है, और बगल में यहाँ क्या है, 8, वो x है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 12 है। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x और प्लस 12। ये हमारा क्या मिल गया, बहुपद मिल गया जिसका योगफल कितना, जिसके शून्यकों का योगफल 8 है और गुणनफल कितना है, गुणनफल हमारा जो है 12 है। चलो अब हमारा बहुपद मिल गया, हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना। तो मान लेते हैं माना शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर मानना पड़ेगा, 0 के बराबर। 8x प्लस 12 बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको किसके बराबर मान लिया, 0 को। इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे। 8 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, 12 नहीं भैया। -8 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़े तो -8 आ जाए, गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाए। तो हमारा क्या है, एक तो -2 है, दूसरा क्या है -6। दोनों को जोड़ेंगे तो -8 और दोनों को गुणा कराएंगे तो 12। चलो तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2x माइनस 6x और प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा, 0। चलो 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा x-2। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, -6 को बाहर निकालो तो यहाँ क्या बचेगा x-2 बराबर क्या बचेगा, 0। यहाँ से x-2 को बाहर ले लो तो x-2 बाहर हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, x-6 बराबर क्या बचा हमारे पास, 0। अब हमें शून्य चाहिए तो एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। चलो यदि x-2 बराबर 0 हो तो इसका मतलब यही आएगा कि x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक शून्य क्या आ जाएगा, 2। दूसरा x-6 बराबर अगर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 6 आ जाएगा। ये दोनों आपके शून्य हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो कुछ करना नहीं था, हमारा क्या था, कह रहा था हमें बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 8 है और गुणनफल कितना है, गुणनफल 12 है। चलो अब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, देखो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस में क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। योगफल यानी क्या 8 और गुणनफल यानी 12, बाकी तो ये सब क्या है, सूत्र है।
रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 और ये एक्स, तो ये माइनस 8 एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12। ये हमारा मिल गया बहुपद। बहुपद का गुणनखंड शून्य निकालने के लिए हमें इसको किसके बराबर मानना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो हमने मान लिया कि ये क्या आपका 0। इसका गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पर क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर माने तो हमें एक गुणनखंड मिल गया, एक बार इसको एक शून्य मिल गया, और इसको जब हम माने 0 के बराबर तो हमें क्या मिल गया, दूसरा शून्य मिल गया। चलो।